Yes, hello friends. This is Jyoti Sugla. Welcome to all in this UPSC EPFO टेस्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक टेस्ट जो है वो लगाया है, तो आज हम दूसरा जो है वो टेस्ट लगाने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2। इसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हमने 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना है। अगले 2 से 3 दूसरा और तीसरा पार्ट में भी हम पूरा जो है वो ख़त्म कर लेंगे, यानी एक टेस्ट सीरीज़ में हम 2 से 3 पार्ट जो है वो लगाएंगे, ताकि हम डीपली काफ़ी अच्छे से उसका एनालिसिस जो है वो कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन हियर, ये है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। फर्स्ट वन इज इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डैश रूट दैन वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रैवलर चूज टू फॉलो। तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या दे रहा है, इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर रूट। अब देखो, रूट के पहले हम क्या लगा सकते हैं, स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, ये तो नहीं होगा। डैसिंग मतलब कि काफ़ी शानदार हो, ये भी नहीं होगा। प्रोवोकिंग का मतलब आप भड़कीला कह सकते हो, ये भी नहीं होगा आपका। डॉन्टिंग जो है, डॉन्टिंग का मतलब कठिन, कठिन, दुर्गम जो है, तो रूट के लिए आप डॉन्टिंग, और ये जो है आपका परफेक्ट बैठता है, और ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। आप देख सकते हो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन सेगमेंट है, उसका सब्सटीट्यूट बताना है कि आपका क्या हो सकता है। टू बी सेंड टू, यहाँ पर ऑप्शन है एप्लीकेशन आर टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल बिफोर 30 मई। तो यहाँ पर देखो, जो टू बी सेंट है, इसमें से आप अगर चारों ऑप्शन को पढ़ो तो वर बीइंग सेंट टू ये नहीं बैठ रहा है बिल्कुल भी। नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, इसमें इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो। आर सेंडिंग टू नहीं होगा। विल बी सेंड टू जो है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट अंडरलाइन। अगेन यहीं पर आपको सब्सटीट्यूट ही बताना है। मीरा हैज़ अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन दुबई। तो देख रहे हो, इसमें आपको आप इसका क्या सब्सटीट्यूट बैठा सकते हो। देखो, अ फ्रेंड हुम तो लगेगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं। हैज़ अ फ्रेंड हुज पेरेंट्स लिव, ठीक है, ये तो सही है। हैज़ अ फ्रेंड विच लग रहा है, तो विच आप ऐसे मतलब कोई लिविंग के लिए अगर आप ऐसे लगाते हो तो वो आपका नहीं सही होता है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फोर्थ नंबर पे आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। फिर से वही दिया है, अंडरलाइन। अच्छा, ये ईडियम दिया हुआ है, ठीक है। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। फर्स्ट, द आइडिया ऑफ मेकिंग चिल्ड्रंस पार्क हैज़ बीन निप्ड इन द बट बाय द लोकल काउंसिल। तो यहाँ पर देखो, इनकरेज स्ट्रांगली नहीं होगा, इंक्लूड समवेयर एल्स नहीं होगा, चेंज कंप्लीटली नहीं होगा, ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज, हाँ ये आपका जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स। यहाँ पर आपको बताना है साइनोनिम्स, ठीक है। तो एंडेवर हो गया। अब एंडेवर का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स कि किसी चीज़ को करना ना, तो अटेम्प्ट, हाँ अटेम्प्ट आपका हो सकता है, ठीक है, आप अटेम्प्ट ले रहे हो। अचीवमेंट नहीं होगा, अचीवमेंट का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। सक्सेस सफलता भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं होगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल। इसका जो है आपको साइनोनिम से बताना है। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या हो गया, बाधा, बाधा हो गया। तो यहाँ पर अगर बेनिफिट, प्रॉफिट ये नहीं होगा, क्लियरेंस ये भी नहीं होगा, एक्सेसरीज भी नहीं होगा। बैरियर, बैरियर का मतलब भी क्या होता है, रोड़ा पड़ना। इट मीन्स अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें बैरियर कोई लग गया तो वो हो गया, तो ये बाधा जो है वो दोनों ही जो है वो साइनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। अब पूछा जा रहा है, ठीक है। वीकनेस, वीकनेस का इलनेस, ये बीमारी, ये कभी भी नहीं होगा। डिसेबिलिटी भी नहीं होगा। ब्रेवरी जो है बहादुर, ठीक है, हो सकता है, पर अगर स्ट्रेंथ दिया है तो स्ट्रेंथ जो है, वीकनेस का स्ट्रेंथ कहते हैं ना भाई, आपकी वीकनेस, ये दिस इज़ माय वीकनेस, हाँ दिस इज़ माय स्ट्रेंथ। अगर पूछा जाए कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ, तो आप अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं, आपकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, आप उनको बताते हो, राइट। तो ब्रेवरी यहाँ पर नहीं होगा। अगर स्ट्रेंथ नहीं होता तो एक हद तक हम ले सकते थे, बट ऐसे अगर स्ट्रेंथ दिया है तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। फिर से यहाँ पर जो अंडरलाइन है उसका मोस्ट सुटेबल बताना है। वी नाउ हैव एन एक्स मिनिस्टर इन द रनिंग फ्रॉम आवर कंस्टिट्यूएंसी फॉर द मोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देखो, अगर जॉगिंग एवरी डे, गिविंग स्पीचलेस एंड कंटेस्टिंग सीट। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर इन द रनिंग, इन द रनिंग का मतलब यहाँ पर हो गया कंटेस्टिंग सीट दिया हुआ, सीट होगा, ठीक है, सीट SEAT कर लेना इसको, तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस वन इज 9th नंबर क्वेश्चन। इन दी सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है और ग्रामेटिकल एरर जो है वो ढूंढना है। काउ आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल नोन सो मोर पैशनेट टेंडरनेस टूवर्ड्स देयर यंग। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखो, तो अगर आप ध्यान से पढ़ो तो काउ आर द अमंग्स द जेंटलेस्ट एनिमल नॉन
सोज, देखो यहाँ पे नोन सोज नहीं बल्कि सो होता तो वो सही हो जाता था। तो ये आप यहाँ पर ये वाला अगर सेंटेंस कहीं पर दिया हुआ है या पार्ट दिया हुआ है तो वो आपका सही होगा। काउ आर अमंगस्ट नहीं होगा, टुवर्ड्स देयर यंग नहीं होगा, नन सोज जो दिया है नन सो होना चाहिए था। तो यही ऑप्शन जो है वो यही पार्ट जो है वो गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, अगेन या वही आपका हो गया, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। तो देखो हैव राइजन दिया हुआ है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, हैव नहीं बल्कि हैज़ राइजन होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखो यहाँ पर एक कंप्रेंशन दिया है, इसमें आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन से जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो क्या भरा जाएगा। तो एम आनंद कुमार पढ़ते हैं, एम आनंद कुमार साइंटिस्ट नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन से दैट एलिफेंट आर इंजीनियर ऑफ द इकोसिस्टम, ही एक्सप्लेन दे आर सीड्स। तो अब देखो सीड्स के बाद वो क्या होते हैं, अभी ये देखो आनंद कुमार जी जो है वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एलिफेंट जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिए या आपके जो है नेचर कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 11th नंबर में आप देख लो तो क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो क्या था वहाँ पर, एलिफेंट क्या होंगे, ईटर्स होंगे, सीड्स ईटर होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेकर्स होंगे नहीं, कलेक्टर होंगे नहीं, डिस्पर्सर होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, एलिफेंट जहाँ जहाँ जाते हैं ना, वो जहाँ जहाँ घूमते हैं वो सीड्स को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ये तो अगर आपने ना अगर आपने इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ा है तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर ऐसे ही होना चाहिए, जो है डिस्पर्सन, यानी कि ये क्या करते हैं, सीड्स को फैलाते हैं। अब देखो फॉरेस्ट विदाउट डैश हैव बीन ऑब्जर्व डू नॉट हैव यंग। तो यहाँ पर देख लो 12th नंबर का क्या ऑप्शन दिया है, तो फॉरेस्ट बिना किसके, अप्रोप्रिएट ऑप्शन सीड्स हो जाएगा, एलिफेंट जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप भर दोगे क्या, एलिफेंट, यहाँ पर आपका हो जाएगा एलिफेंट। नेक्स्ट आ जाओ, हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग एट ऑल। देखो अब 13 नंबर में क्या आ जाएगा, 13 नंबर ऑप्शन देखो तो यहाँ पर दे रहा है सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो सैपलिंग सीड स्पेसीज एलिफेंट, तो ये सैपलिंग जो है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर में आप लगा दोगे सैपलिंग यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सैपलिंग। ओके, आगे आते हैं, दिस इज़ बिकॉज डैश स्पीसीज डिस्पर्स सीड्स। तो यहाँ पर 14 नंबर भी देख लो एक बार से, द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, नो सर्टेन ऑल एवरी। इसको एक बार देखना तो थोड़ा सा क्या होगा, ये सेंटेंस में भी अगर हम देखें, सेंटेंस में देखो क्या बैठना चाहिए 14 में। ठीक है, एक बार करना है इसको, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। आपका बी आ जाएगा। ठीक है, सर्टेन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, इट मीन सर्टेन, ये हो जाएगा बिकॉज सर्टेन स्पीसीज डिस्पर्स सीड ओनली थ्रू एलिफेंट। ठीक है, आगे द एनिमल्स आर फेनोमेनल एट डैश देमसेल्फ। तो 15 आप देख लो, 15 में क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एडॉप्टिंग, स्ट्रक्चरिंग, एक्सपैंडिंग, एक्सप्लेनिंग। हाँ, तो इसका एडॉप्टिंग जो है वो सही हो जाएगा। तो 15 में आप लगा दोगे क्या, एडॉप्टिंग। ठीक है, हो गया। अब इसका ये मतलब ये आपका पैसेज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम, 15 तक ही था, 11 to 15 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब आप आगे की तरफ चलो, अगर 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, ये दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। टीरेंट का क्या हो जाएगा, रिविल बेनिफेक्ट। देखो टीरेंट का मतलब जो है ना बहुत ख़राब इंसान होता है, बहुत मतलब अगर हिंदी वर्ड इसका बोले तो आप क्या कह सकते हो, बहुत दुराचारी। ठीक है, बहुत दुराचारी होगा। तो इसमें देखो रिवल, पैटर्न, ये सब पैटर्न तो सहयोगी हो गया, ये भी नहीं होगा आपका। चैम्पियन बिल्कुल कहीं से भी नहीं हो सकता। बेनिफैक्टर का मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, तो ये आपका जो है वो दुराचारी का परोपकारी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एंड दिस वन इज़ द, अगर आप देखो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 16 के बाद आपका हो जाएगा 17। तो 17 दिया है, चार्ली चैम्पियन। देखो यहाँ फिर भी फिल इन द ब्लैंक्स ही भरना है। चार्ली चैम्पियन ट्राइज टू रैम अरेल्ड द डैश ग्रोथ ऑफ द हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिलेड, प्रोग्रेसिव, स्लगिश, एक्सप्लोसिव। देखो ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा। इट मीन चार्ली चैम्पियन राइजेस टू रैम अरेल्ड द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवी इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी। तो जो इसका चार्ली चैम्पियन जो था वो हॉलीवुड मूवी का, ये एक डिकेड में मतलब फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी में बहुत ही एक्सप्लोसिव था। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा वो बढ़ रहा था, उसका ग्रोथ हो रहा था बहुत तेज़ी से। सिलेक्ट द वर्ड मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ अ वर्ड। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, जिसको ना जिसको हम अनइम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब तुच्छ।
ठीक है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसका। अगर बाकी के ऑप्शन देखो, नोटिसेबल तो कभी भी हो ही नहीं सकता अगर अनइम्पॉर्टेंट है, तो नथिंग नहीं होगा, डिमिनेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। डिमिनेटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बट तुच्छ जो है वो ज़्यादा परफेक्ट अगर है तो हम वही लगाएंगे। वी हैड नॉट गॉट एनी रिम्यूनरेशन, ये देखो क्वेश्चन टैग जो है वो लगाना है, तो यहाँ पर अगर हैड नॉट दिया है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैड आई, हैड वी, हैजंट वी, हैज़ वी। तो मुझे लगता है यहाँ पर हैड वी होना चाहिए, बी ऑप्शन। एक बार आप लोग भी चेक करो कि यही होगा, एक बार मैं भी देख लेती हूँ, वेरीफाई कर लेती हूँ इसके आंसर को। 19 का बी, हाँ बिल्कुल हैड वी होगा। नेक्स्ट आते हैं एवरीबडी हैज़ कम, एवरीबडी हैज़ कम, हैज़ ही, हैज़ नॉट ही, हैव नॉट दे, हैज़ नॉट दे। तो देखो एवरीबडी हैज़ कम ना, तो यहाँ हैवंट दे हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ से देखो जीएस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन जो है हमारे हिस्ट्री का है ये। शाह आलम, देखो असर्शन और रीजन दिया हुआ है तो पढ़ते हैं असर्शन। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, बिल्कुल सही है कि क्योंकि देखो जब अंग्रेज ना, इट मीन्स अंग्रेज कह रही हूँ मैं, औरंगजेब जैसे ही मुगलों में सबसे अंतिम और थोड़ा सा अगर जो है अपनी साम्राज्य को बचाने वाला था तो वो था औरंगजेब। जैसे ही औरंगजेब खत्म हुआ वैसे ही साम्राज्य के जितने भी लोग आए ना वो सही से काम नहीं किए और हमेशा उन पर खतरा जो है वो मंडराता रहता था, खास करके उत्तर पश्चिम से, क्योंकि आप जानते हो उत्तर पश्चिम से जितने भी आक्रमण हुए हैं ज़्यादातर सारे के सारे किधर से हुए, उत्तर पश्चिम से ही ज़्यादा हुए हैं। ये तो यूरोपियन जो हैं वो ये तो अपने इट मीन साउथ इंडिया से आए, क्योंकि इनके पास नाव वगैरह का काफ़ी अच्छा जो है वो उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया था, ठीक है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण है, नहीं स्पष्टीकरण तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया, तो इसने बुस्सी को जो है वो तैनात किया था।